भाई ये बिगाड़ने वाली बातें कर रही है, काट देना। एंड एंड हर एग्जाम के पहले रात को मैं गाने सुन के सोता था। आपका एग्जाम का लास्ट आधा घंटा बचा है और एक क्वेश्चन पूरा बाकी है। मैंने देखा भी नहीं वो कि क्या है उसमें। फिर सीए इंटर में कार्तिक ने 90 मार्क्स लाए हैं, वो काफी नहीं है भाई की, सब में एग्जामिशन भी है। अच्छा वो भी काफी नहीं है भाई की, ऑल इंडिया रैंक भी है, शायद इनके ऑल इंडिया हाईएस्ट है। बात भी नहीं देखे। एंड आई हग माई मॉम। मैं भाग के अपनी शॉप पे गया, मतलब मेरे को पूरा सा सांस चढ़ गया, सांस फूल गया। वो बोले क्या हुआ तेरे को। मैंने बोला इंडिया में 34th पे आया हूँ। मोस्टली सब बहुत सारों ने टॉप भी किया था, मेरे को प्राइज मनी भी भेजा था। क्या बात कर रहे हैं, अरे मैं पैसे से भेज रहा हूँ क्या भाई, मुझे पता ही नहीं। पैसों की कमी नहीं है मुझे, किसी से भी उधार ले लूंगा। तो वेलकम एवरीवन टू दिस अमेजिंग सेशन। मैं इसको इंटरव्यू नहीं बोलूंगा, मैं इसको एक स्ट्रैटेजी एंड गाइडेंस एंड मोटिवेशन सेशन बोलूंगा। बिकॉज हमारे साथ है कार्तिक जिंदल, जिनके 90 मार्क्स आए हैं एडवांस अकाउंट्स में। 90 कभी मेरे खुद के नहीं आए, हाँ 12th में आए थे 90 प्लस, बट सीए इंटर में कार्तिक ने 90 मार्क्स लाए हैं। जितना मुझे पता है, आई एम नॉट क्लेमिंग इट, बट शायद इनके ऑल इंडिया हाईएस्ट है। बिकॉज जितने हमने रैंकर्स अभी चेक किए, शायद 90 के ऊपर नहीं है, हो सकता है 90 के ऊपर, बट 90 इन इट सेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग। ठीक है, मेरे ख्याल से AR1 के भी 83 मार्क्स है एडवांस अकाउंट्स में, तो कॉन्ग्रेचुलेशन कार्तिक ऑन दैट। थैंक यू सो एंड मच। वो काफी नहीं है भाई की, सब में एग्जामिशन भी है। अच्छा वो भी काफी नहीं है भाई की, ऑल इंडिया रैंक भी है। तो ऑल इंडिया रैंक 34, कार्तिक जिंदल 90 मार्क्स इन एडवांस अकाउंट्स। कार्तिक हाउ डज इट फील, मेरे को पहले फीलिंग एक्सप्लेन करो यार। तो सर मैं मतलब मूवमेंट बताता हूँ। सो एक्चुअली क्या हुआ कि सुबह रिजल्ट सभी लोग बोल रहे थे कि कोई बोल रहा है कि 10 बजे आएगा, 10:30 आएगा, 11 बजे आएगा। तो मैं मतलब मैंने क्या किया, अपने लैपटॉप को पूजा रूम में रखा। तो वहाँ पे मैंने साइट खोल के रख दी। एंड हमारे दो जॉइंट घर हैं, एक हमारा एक ताज का। तो मैं दोनों घर में चक्कर काट रहा हूँ, मोबाइल में रीलोड करे जा रहा हूँ कि रिजल्ट आया, रिजल्ट आया, रिजल्ट आया। एंड अभी मैं अपने घर में एंट्री किया था इधर, एंड वो साइट उड़ गई। तो मैंने बोला कि रिजल्ट आ गया। तो मम्मा तो मम्मा किचन में थे, तो मैंने बोला कि आ जाओ रिजल्ट आ गया। तो पहले मैंने टाइप किया रिजल्ट, अपना रोल नंबर। तो वो गलत हो गया। एक तो मतलब एंट्री बड़ी मुश्किल से दबाया था मैंने, तो वो फिर से दबाना पड़ा एक तो। डर लग गया, एक तो भाई दबा रहा हूँ बस आ ही नहीं रहा है। यस। तो मैंने जब भी एंटर किया तो वो सक्सेसफुल देखा, मार्क्स भी नहीं देखे। एंड आई हग माई मोम। तो उन्होंने भी हग किया। एंड उसके बाद हमने मार्क्स देखे। तो मैंने बोला यार इस पे तो रैंक पक्का आएगी। तो देन मैं मेरिट लिस्ट चेक किया, तो 34 रैंक थी उसमें। एंड तो हमने हक किया एंड वो स्टार्टेड क्राइंग। तो अरे उसके बाद मैं भाग के अपनी ग्रैंड मदर के पास गया, उनको हक किया। एंड उसके बाद मैं भाग के अपनी शॉप पे गया, मतलब मेरे को पूरा सा सांस चढ़ गया, सांस फूल गया। वो बोले क्या हुआ तेरे को। मैंने बोला इंडिया में 34th पे आया हूँ मैं। तो आई हग माई ताऊ जी, पापा जी। एंड देन मैं अपने बठिंडा चला गया, अपने पुराने टीचर्स के पास। एंड एक मैंने सब्जेक्ट ऑफलाइन दिया था, वहाँ पे भी चला गया उनको बताने। ग्रेट एंड यार। एंड एक रात पहले मैंने सेम थिंग मैनिफेस्ट करी थी कि यार पहले ऐसा होगा कि रिजल्ट आएगा, मैं मम्मी को बोलूंगा रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। हम लोग रिजल्ट खोलेंगे एंड मैं बोलूंगा कि सबसे पहले सक्सेसफुल देखा होगा, हक करेंगे। एंड देन देखेंगे यार इतने में तो रैंक बनेगी, तो रैंक देखेंगे तो रैंक भी आई होगी। तो सेम थिंग हुआ। क्या बात है यार, मतलब मेरे को गूजबम्स आ गए व्हेन यू सेड ना कि घर पे रो रहे थे, आई हग माय मॉम, शॉप पे भाग के मतलब गया। पूरे साल से मैंने यही डेट मैनिफेस्ट किया था कि यार ऐसा होगा। यू, आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे वर, आपके माइंड में था कि रैंक लाऊंगा, यस सर, फ्रॉम फर्स्ट डे इटसेल्फ। कि रैंक रैंक लाऊंगा कैसे भी। यस। AIR 1 का सोचा था वैसे तो। क्या बात है, डजेंट मैटर, फाइनल बाकी है, यस। लाएंगे वन, राइट, बट सोचने में ग्रेट। क्या जाता है। कार्तिक, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आई वांट दिस सेशन टू बी एज फ्रूटफुल एज पॉसिबल फॉर जो भी ये देख रहे, ठीक है। सो नाउ आई वांट टू नो योर जर्नी। मतलब आपने, मैं आपकी पूरी जर्नी, अपन लाइन से जाएंगे, क्लासेस कैसे की, फिर आपने रिवीजन कैसे किया, फिर आपके एग्जाम्स कैसे गए, वो पूरी हम पूरी जर्नी आपकी देखेंगे, ताकि जो बच्चा देखे अगर वो भी ये रेप्लिकेट करना चाहे चीज, तो उसके लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है। तो यस। मुझे एक बात बताना, सबसे पहले स्टार्टिंग विथ, आपने क्लासेस, आपका अटेम्प्ट था Jan 26, यस तो सर। व्हेन डिड यू स्टार्ट योर क्लास, ठीक है, क्लास का स्टार्ट डेट, और आपने क्लास खत्म कब की, और आपने क्लासेस कैसे की, लाइव की या रिकॉर्डेड की। तो जस्ट ओके गिव सर, मी अ आई विल बेस्ट ऑफ योर एक्सप्लेन क्लासेस, एवरीथिंग। यस। यस सर। सो सर पहले तो मतलब फाउंडेशन के एग्जाम हुए, तो एक बार ऐसे मतलब मैंने किसी रैंकर की वीडियो देखी, तो उन्होंने बोला था कि हमने पहले से स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। तो एक बार मोटिवेशन आया, मैंने भी साथ के साथ क्लास ली, कॉस्टिंग के 3-4 चैप्टर करे। फिर सोचा यार छाड़ यार, एग्जाम के अभी रिजल्ट आने दो उसके बाद करेंगे।
ठीक है। तो उसके बाद फिर लाइव क्लासेस स्टार्ट हुए, आई थिंक 11th ऑफ मार्च से क्लासेस स्टार्ट हुए थे। करेक्ट। तो मैंने लाइव बैच लिए थे, ठीक है। तो साथ के साथ क्लासेस किए, एंड आई थिंक इवन की सिंगल क्लास भी ऐसी नहीं होगी कि आज की मैंने कल देखी हो, मतलब इक्का दुक्का हो सकता है कभी, बट टेस्ट तो एक भी नहीं था, 100% श्योर। आपने एडवांस अकाउंट्स के भी सारे टेस्ट दिए जो मैंने लिए? यस सर, मैंने मोस्टली सब बहुत सारों में टॉप भी किया था, मेरे को प्राइज मनी भी भेजा था आपने। क्या बात कर रहे हैं? अरे मैं पैसे यस वैसे भेज रहा हूँ क्या भाई, मुझे पता ही नहीं। ग्रेट यार। तो दैट इज डिसिप्लिन कार्तिक। दिस इज सर, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू। एंड द बिगेस्ट थिंग अबाउट एडवांस्ड अकाउंट, बहुत बार क्या होता था कि आप जैसे क्लास में क्वेश्चन करवा रहे हो तो सीक्वेंस में चल रहा है, तो बहुत बार क्या होता था कि आपसे पहले मैं क्वेश्चन कर लिया, एंड अभी भी एक बार याद है कि इन्वेस्टमेंट का चैप्टर चल रहा था, मैंने अगले 2 दिनों की क्लास के क्वेश्चन एक ही क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। तो क्या मैं बात। बस बैठा देखा जा रहा हूँ ऐसे, सही है, सही तो है, क्या सही पहले है। पढ़ के आया था कि एडवांस अकाउंट ज्वाइन नहीं कर? नहीं सर, मतलब एडवांस अकाउंट्स में मेरे को थोड़ा अच्छा इंटरेस्ट था। ओह, तो कंसेप्ट पहले समझ गया तो आपने बोला आगे बढ़ जाता हूँ फटाफट। यस सर। ग्रेट यार। यस कार्तिक, तो आपने मुझे बताया ग्रुप वन तो आपने हाथ के हाथ लाइव किया 11th मार्च से लेकर, मेरे ख्याल से वो बैच खत्म हुई थी जून एंड के थोड़ा पहले। नहीं ठीक है। एक्चुअली सर, अभी मैं बताता हूँ कि क्लासेस के साथ साथ जैसे टेस्ट भी चल रहे थे, तो मैंने डीटी के भी काफी सारे चैप्टर्स साथ साथ रिवाइज कर लिए थे संडेज को। तो ओके। उसके बाद आई थिंक जून में क्या हुआ कि लॉ पहले खत्म हो गया, एंड जीएसटी और अकाउंट्स चल रहा था, तो साथ साथ मैंने क्या किया कि मैंने एमटीपीज उठाए मे के जो आए थे, तो मैंने देखा कि टैक्स में तो मेरे को कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब मेरे को अच्छा, लगा एमटीपी सॉल्व ही नहीं हो पा रही? मतलब मेरे को एमसीक्यूज नहीं हो रहे, मेरे से डिस्क्रिप्टिव हो रहे हैं बट एमसीक्यूज हो ही नहीं रहे हैं मेरे को। हम्म। तो मेरे को लगा कि यार मैंने तो क्लास करी अभी, तो तब तक Jan 26 तक कैसे रिकॉल डिमोटिवेशन होगा। आ गया होगा पूरा वैसे ही। तो मैंने एक बार डीटी फिर से किया, सारे क्वेश्चंस दोबारा से किए, बीबी सर की सारी बुक दोबारा से सॉल्व करी, एमटीपी किए सारे। तो उससे थोड़ा मोटिवेशन है, कॉन्फिडेंस आया कि यार डीटी अभी संभल जाएगा। परफेक्ट। दैट इज हाउ यू टैकल्ड इट। मतलब बहुत बच्चे ऐसा होता है कि जम नहीं रहा तो फिर दे स्टार्ट किया, अरे अभी मेरे से नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, बट यू Yes. यू डिड द राइट, यू टुक द राइट स्टेप। मैं प्रैक्टिस करता हूँ पूरी तो बात। मेरे को जीएसटी में भी कुछ टॉपिक्स का था, तो मैंने जीएसटी का भी कर लिया था। ग्रेट ग्रेट। तो और एंड एग्जीबिशन आई पे टैक्सेशन में आपको? 72 मार्क्स आए थे सर। औरा, औरा 100। मेरे को तो सर ऐसा था कि 50 आएंगे, खींच मतलब बड़ी मुश्किल से। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आपने ग्रुप वन की क्लासेस फिर खत्म कब की? 11th मार्च को शुरू करके? सर सबसे पहले तो अकाउंट्स की तो आई थिंक हमारी 26 जून को खत्म हुई थी, हम्म। एंड लॉ की आई थिंक 16-17 जून को खत्म हो गया था। एंड टैक्सेशन? जीएसटी भी 28-29 जून तक खत्म हो गया था। तो जून एंड तक यू आर फ्री विद ग्रुप वन। देन व्हाट यस। अबाउट ग्रुप टू? ग्रुप टू क्या हुआ कि वो थोड़ा बड़े हाइब्रिड मॉडल है मेरा, लाइक मैंने वन 1 जुलाई से सर के रिकॉर्डेड लेक्चर लिए एसएम के, एंड हम्म। कॉस्टिंग मेरे पास रिकॉर्डेड थे, तो मैंने कॉस्टिंग और एसएम स्टार्ट किया। जो कॉस्टिंग आपने पहले ले रखा था अर्ली बर्ड के टाइम पे? यस। एंड उसमें भी 3-4 चैप्टर थे, तो वो थोड़ा जल्दी से निपट गए क्योंकि उसमें रिकॉल ही करना था, बट मैंने सारे क्वेश्चन फिर से कर लिए थे दोबारा से। राइट। एंड साथ साथ मैं अपना आईडीटी और डीटी रिवाइज कर रहा था, बिकॉज ओके। शुभम सर की ऑडिट की क्लास 16th और 17th ऑफ जुलाई से स्टार्ट होनी थी। बराबर। तो तब तक मैंने अपना एसएम कंप्लीट कर लिया था ऑडिट तक, और मैंने अपना आईडीटी डीटी का भी अपना कर लिया था, रिवीजन कर लिया। रिवीजन रिवीजन कर लिया था। हम्म। तो उसके बाद कॉस्टिंग चल रहा था। कॉस्टिंग का क्या था कि मैं वही जैसे अकाउंट्स में किया, क्वेश्चन खुद खुद वो खुद कर रहा था। तो कई बार क्या था कि 2-2 लेक्चर्स भी देखे जा रहे थे कि उसी टाइम स्लॉट में, कॉस्टिंग के टाइम स्लॉट में। ग्रेट 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 ग्रेट। एंड कॉस्टिंग में आई डोंट नो, मतलब मेरे को थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि यार मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे लाइक दैट। तो हाँ। फिर मैं क्वेश्चन खुद कर रहा था, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था। हम्म। तो उसके बाद एफएम स्टार्ट हुआ, मैंने ऑफलाइन लिया था एफएम, उन्हीं फैकल्टी का जिनसे एसएम लिया था। उसके बाद फिर मैंने अपना ऑडिट भी स्टार्ट हुआ, एफएम भी स्टार्ट हुआ साथ में। तो एफएम अराउंड 25 to 30 डेज में हमने रैप अप कर दिया था। वो सबका यही मतलब उनकी यूएसपी थी कि वो क्वेश्चन हमको देते थे कि खुद ब खुद करो। ठीक है। तो आई थिंक दैट वाज द ग्रेट मतलब पार्ट की यार खुद से कर रहे हैं तो अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा था। तो उसके बाद सर ने एफएम के लिए बोला कि अभी मेरे को एक वीक के अंदर फुल सिलेबस टेस्ट दो। तो एक वीक के अंदर मैंने एफएम फिर से कर दिया, हम्म। सारे क्वेश्चन दोबारा से। ग्रेट। एंड कॉस्टिंग भी मैंने जल्दी जल्दी कर लिया। एंड ऑडिट मेरा लाइव चल रहा था, तो वो अक्टूबर में निपटा था। एंड बाकी सारे 5 सब्जेक्ट 20th of August को रैप्ट अप थे। क्या बात है यार, मतलब आपने जुलाई में चालू किया, आपने कॉस्टिंग एफ एम एस एम 20th ऑफ अगस्त तक कंप्लीट कर लिया, 20th यस अगस्त सर। के बाद सिर्फ ऑडिट चल रहा था और बाकी आपने रिवीजन शुरू कर दी? यस सर, मैंने सबसे पहले अकाउंट से किया था, तो तभी मेरी जाएंगे रिवीजन फेज में आएंगे, रुक। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, इन्होंने ग्रुप टू ये जब क्लासेस शुरू की तो क्योंकि ऑडिट लेट स्टार्ट हुआ तो उतना समय आपने यूज करके डीटीआरटी रिवाइज कर लिया। मैं ये एक चीज हाईलाइट करूंगा बिफोर ही मूव्स फॉरवर्ड। सी दिस इज द
स्मार्टनेस एंड डिसिप्लिन विच इज रिक्वायर्ड, कि आपके पास टाइम है तो वेस्ट मत करो, यूटिलाइज इट। कार्तिक ग्रेट जॉब। मतलब वो होता है ना कि रिजल्ट एक दिन आता है, बट वो यस। मेहनत एक साल की होती है। सो ग्रेट जॉब ऑन दैट यार। अच्छा, आप अभी रिवीजन फेज पे पढ़ेंगे, उसके पहले मेरे को बताओ क्लासेस एडवांस अकाउंट्स की आपको क्या सबसे अच्छी चीज लगी एडवांस अकाउंट की क्लास के बारे में? पर कभी भी बोरिंग नहीं लगा, मतलब सारी, एक तो एंड में होती थी हमारी अकाउंट्स की क्लास, तो बराबर। सभी के बाद होता कि अभी आकाश नंदोई सर की क्लास आई, अभी रिलैक्स भी हो जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगी। ग्रेट यार, ग्रेट। ग्रेट। और आपने टेस्ट भी सारे दिए थे उसके अंदर? एवरी टेस्ट सर, एवरी टेस्ट। क्या बात है, क्या बात है। परफेक्ट। तो अभी आपने 20 अगस्त पे आपने क्लासेस खत्म कर ली, ऑडिट चल रही है, ठीक है। अब मुझे आप रिवीजन फेज बताओ, आपने रिवीजन एक और कैसे पार्ट किया? हाईलाइट करना चाहूंगा अभी, यस। कंसिस्टेंसी वाला। एक्चुअली तभी मेरी कजन की भी मैरिज थी, तो एक्साइटमेंट थी। मतलब मेरी कजन की मैरिज आई थिंक 23-24 अगस्त की थी। तो उसी दिन ऑडिट का टेस्ट भी था, तो मेरे को बहुत एक्साइटमेंट थी। एक दिन पहले मेरे कजन भी आया हुआ था, बट मैंने फिर भी रिवाइज किया एंड उसकी मैरिज के दिन भी टेस्ट दिया था ऑडिट क्या का। बात है यार, क्या बात है। और तो उसमें आई थिंक अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, बट मैंने दिया था टेस्ट। डजंट मैटर यार, टेस्ट हाँ। देना। मतलब आपके पास रीजन था, देखो बहाने थे ना अपने पास कि यार यस। मैरिज थी नहीं दी मैंने। ग्रेट जॉब यार कार्तिक, आपके पास मतलब इतने मोटिवेशन चीज है ना भाई। मजा आ गया। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द रिवीजन फेज। अब रिवीजन कैसे किया आपने हर सब्जेक्ट और कितने? एंड आई थिंक अभी मेरे पास सिर्फ लिखा होगा मैं, भी उस बता कॉपी पे मैंने सर सारा रिटर्न प्लान किया था कॉपी पे। बताओ मैंने सारी बताओ, देख देख कर बताओ बिंदास। डेट्स लिखी एंड टॉपिक लिखा। मुझे बता दो। ढूंढना पड़ेगा आई थिंक। मैं ढूंढ लो, टाइम है अपने पास। यस, जैसे मैंने सोचा था कि मेरे को जब भी जैसे साथ में ऑडिट भी चल रहा था, तो आई थिंक मैंने सोचा था कि मैं 17 दिन दूंगा अकाउंट्स को, साथ में सारे क्वेश्चन करूंगा, बिकॉज मेरे पास काफी टाइम था, तो बट मैंने आपने बोला फुल अच्छे डे से। 17 दिन दिए कि ऑडिट? अच्छा, ऑडिट चल रहा था आपका। हाँ, मेरे को ऐसा था कि सारे क्वेश्चन कर लेंगे एक बार, अभी परफेक्ट। टाइम भी है। तो एक परफेक्ट। दिन उसमें मैंने 2-3 दिन एक्स्ट्रा दिए थे कि एक बार रैपटअप करके मॉक टेस्ट भी लिख लेंगे। मॉक टेस्ट भी लिख लेंगे, ठीक है। बट वो थोड़ा अच्छे से अकाउंट्स पहले अच्छे से किया था, क्वेश्चन खुद किए थे, तो वो काफी जल्दी हो गया। आई थिंक 5 सितंबर तक रैपअप कर दिया था मैंने विद मॉक 15 दिन टेस्ट। में हो गया हाँ विद मॉक उसमें। टेस्ट? हाँ उसमें भी मैरिज के लिए भी 2-3 दिन भी पढ़ाई नहीं की थी मैंने अकाउंट्स की। तो 12-13 ऑडिट दिन में ही हो गया। हाँ, ऑडिट की क्लासेस करी थी मैंने, बट अच्छा, तो 75% टाइम यहाँ पढ़ रहे थे, तो इफेक्टिवली वी कैन से कि 10 दिन में आपका एडवांस अकाउंट रिवाइज हो गया। यस। ग्रेट। और मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स है उस समय पे? आई थिंक अप्रोक्स। उसमें एग्जाम्शन के नियर अबाउट था मैं। एग्जामिनेशन के नियर। सो हाउ डिड यू फील, मतलब आपको क्या लगा, मैं बेटर कर सकता हूँ कि यू वर सेटिस्फाइड? एक्चुअली पहले तो मुझे लगा कि यार 90 प्लस जाना है, एक बार लगा कि यार एग्जाम्शन तो आ ही जाएगी, अभी और भी प्रिपरेशन करनी है, थ्री और टू भी फोर मंथ है। प्रिपरेशन, तो राइट। मेरे को एक मोटिवेशन था कि हर टेस्ट में 10-10 मार्क्स भी इंप्रूव किए रिवीजन में, तो 80 तक तो पहुंच ही क्या जाएंगे। टारगेट था एडवांस अकाउंट में? टारगेट था कुछ ऐसा कि इतना तो लाऊंगा ही? सर मैंने एक्सपेक्ट किया था, अपनी एक मार्कशीट बनाई थी, उसमें मैंने 92 लिखे थे अकाउंट्स के। ओ भाई साहब, ये होता है एम, और आके भी कहाँ पहुंचे, 90 पे आया भाई। ठीक है, तो एडवांस अकाउंट आपने पहले रिवाइज किया, उसके बाद टेल मी अबाउट द अदर सब्जेक्ट का रिवीजन। ओके, डीटीआईटी उसके का बाद रिवाइज मैंने कर चुके थे, आई लॉ थिंक का बताओ। टैक्स अच्छा, शुरू किया टैक्स था। वापस रिवाइज किया आपने? हाँ, तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो मैंने उसमें फिर से 16-17 दिन दिए, मैंने डीटी ठीक आईडीटी है। सारे क्वेश्चन फिर से किए एंड मॉक टेस्ट लिखा। ठीक है। तो तो आपने उसमें भी डीटीआईटी के साथ ऑडिट वापस चल ही रहा था आपका साइड हाँ, बाय? ऑडिट चल ही रहा था। फिर वो तो कब उस तक कंप्लीट हुआ डीटीआईटी? आई थिंक 23-24 सितंबर तक। ठीक है, वो तो आपका उसके निपट बाद गया, उसका मॉक दिया? हाँ दिया था, उसमें भी आई कितना? थिंक एग्जाम्शन के नियर पहुंच गया था। ग्रेट। देन आपने फिर क्या रिवाइज किया? लॉ किया था। कितना टाइम? वो आई थिंक 7 डेज में हो गया था। उसमें मॉक टेस्ट दिया? नहीं, उसमें मॉक टेस्ट नहीं दे पाया था, बिकॉज तभी मेरे भाई के दोस्त की शादी थी, तो तभी वो भाई भी तो अटेंड किया शादियां मैंने। शादियां हो रही है मजा आ रहा है भाई। ठीक है, तो लॉ आपने रिवाइज किया। यस। देन उसके बाद कॉस्टिंग। कॉस्टिंग कितने दिन? कॉस्टिंग 7 to 8 डेज लगाए थे मैंने, उसके बाद मॉक टेस्ट दिया था। तो आई थिंक उसमें मतलब मैंने आई थिंक सारे क्वेश्चन सही थे उसमें, मतलब 90 प्लस बन रहे थे उसमें। ओके, एनएफएमएसएन। अच्छा, एक सेकंड, कॉस्टिंग में 90+? बन रहे थे उसमें, मतलब सारे क्वेश्चन सही थे। वो इस भाई। जैन 26 का थोड़ा पेपर गलत आ गया, तो हाँ ठीक, मार्क्स कोई कम हो बात गए। नहीं, या कोई प्रिपरेशन दिक्कत मस्त। नहीं है उसमें। अपने हाथ में प्रिपरेशन है भाई, वो तुम्हारी यस। सीरीज चल रही थी, वो दिक्कत नहीं है। व्हाट यस। अबाउट एफएमएसएन? उसके बाद एफ एम वही 8 से 9 दिन। 8 से 9 दिन, ठीक है। यस। और तो ये पहला रिवीजन कौन से दिन पे कंप्लीट हुआ ऑल सब्जेक्ट का? नहीं, मेरा सारा आई थिंक 27-28 अक्टूबर तक मैंने कंप्लीट कर दिया था, बिकॉज मैंने प्लान किया था कि मैं 3 नवंबर से 3 नवंबर को मैंने अकाउंट्स का टेस्ट लिखना था, एंड उसके बाद 3 to 4 गैप, एक मॉक टेस्ट, 3 to 4 गैप, एक मॉक टेस्ट, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने पहले प्लान कर लिया था सारा। ओके। उसके हाँ, तो उसके बाद मैंने लास्ट ऑडिट किया था 8-9 डेज। तो अक्टूबर एंड तक आपका ऑडिट भी हो गया था?
हाँ, रिवीजन फर्स्ट 1 कंप्लीट हो गई थी पूरी। वन कंप्लीट हो गई, ठीक है। देन यस। आपने चालू किया सेकंड रिवीजन अकॉर्डिंग टू योर मॉक टेस्ट। तो आपने यस। सेकंड रिवीजन भी हर सब्जेक्ट का तीन चार दिन दिया हुआ है। यस, 3 और 4 आपने दिन 5 हर दिन। रिवीजन के बाद एक एक मॉक टेस्ट किया। यस। तो सेकंड रिवीजन आपने चालू की मान लो अक्टूबर एंड में और खत्म कब की? आई थिंक एक्चुअली तभी क्या मेरा प्लान चेंज हो गया था, बिकॉज कुछ सब्जेक्ट में मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया था। लाइक लॉ में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी, जीएसटी में कुछ टॉपिक्स में दिक्कत आ रही थी, ठीक है। ऑडिट में तो पूरे में दिक्कत आ रही थी। तो फिर मैंने चेंज कर दिया कि मैंने सोचा कि अभी 24 25 तक मेरा सेकंड रिवीजन कंप्लीट हो गया था। ठीक है। तो मैंने बोला कि अभी 4 5 दिन देते हैं, तो जो जो टॉपिक में दिक्कत है सिर्फ वही टॉपिक उन सब्जेक्ट्स के रिवाइज कर लेते हैं। ग्रेट तो ग्रेट। आई थिंक उसके बाद 10 दिन चले गए थे। आई थिंक 7 और 8 दिसंबर तक मेरा अकाउंट्स भी थर्ड रिवीजन विद पैक हो गया था, आई गेस। परफेक्ट। आई वुड जस्ट लाइक टू पॉज यू कार्तिक एंड टेल यू वन थिंग। मैं बताऊँ, काफ़ी लोग को ऐसा लगता है कि सर क्लासेस तो कर ली, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। काफ़ी लोग को ऐसा लगता है सर पहला रिवीजन कर लिया, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कार्तिक इज अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल जहाँ वो आपको ये बताने का ट्राई कर रहा है दैट इट इज़ वेरी ह्यूमन कि आपको शायद सेकेंड रिवीजन तक भी ऐसा फील हो कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। राइट। एंड इसका इलाज ये है कि देखो कार्तिक ने क्या किया, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो उसने अपना रिवीजन ऐसे प्लान किया कि रिवीजन होने के बाद वो 10 दिन देकर सब कुछ रिवाइज कर रहा है पुराना। दैट इज अ लर्निंग एवरी वन शुड टेक। पहली चीज, किसी क्लासेस से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। दूसरी चीज, क्लासेस देके रिवीजन करना है और रिवीजन के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आया तो वीक टॉपिक्स पे वर्क करना है। सो कार्तिक ग्रेट जॉब, बहुत सारी लर्निंग्स हो गई इससे। ठीक है, तो आपने सेकंड रिवीजन किया, वीक टॉपिक्स पे काम किया, फर्स्ट वीक ऑफ डिसंबर निकल गया। देन हाउ डिड यू प्लान योर लास्ट 1 मंथ? एंड देन 2 3 दिन दिए मैंने हर एक टॉपिक सब्जेक्ट को। के लिए, एंड उसके मॉक टेस्ट लिखे। तो आपने टोटल 3 रिवीजन 3 मॉक टेस्ट किए, हाँ। है ना? फिर आपने बस बस। थर्ड रिवीजन के बाद और कोई रिवीजन किया कि हो गया थर्ड रिवीजन के बाद? नहीं, उसमें भी मैंने वीक टॉपिक्स पे थोड़ा बहुत काम कर लिया था, लाइक 2 2 दिन 2 2 दिन। मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ अकाउंट्स में आपने नहीं किया था, अकाउंट्स में नहीं दिया था, तो उसमें अकाउंट्स ड्रॉप कॉन्फिडेंस किया भी था। था। अकाउंट्स भी, और ऐसे भी था कि 6 5 6 दिन मिलेंगे। एग्जाम के पहले 5 6 दिन मिलेंगे तो वहां वैसे यस। भी अपन कर तो लेंगे। उसको मैंने छोड़ दिया था। तो 3 रिवीजन प्रॉपर वाले, वीक के टॉपिक्स के इवन पांच की रिवीजन सर, इवन की अकाउंट्स की जो थर्ड रिवीजन थी वो भी मैंने पूरी नहीं की थी, मैं बोर हो गया था क्वेश्चन करके। तो याद है, ये तो याद है, इसके तो आंसर बता दूं मैं। हाँ, तो मैंने ऐसी टेस्ट दिया था, तो उसमें भी आई थिंक अराउंड 87 89 मार्क्स आए थे। क्या आधा टॉपिक ही रिवाइज किया था, बड़े टॉपिक तो रिवाइज ही नहीं किए थे। क्या बात है, क्या बात है यार। सो देन यू कंप्लीटेड अ थर्ड रिवीजन एडवांस अकाउंट्स को। अब आपकी रिवीजन फेस हम सब समझ गए, ठीक है, आपने कितना कैसे रिवीजन किया, क्या किया। नाउ Yes, sir। कमिंग टुवर्ड्स एग्जाम के जस्ट पहले एडवांस अकाउंट्स को कितने दिन दिया आपने? मैंने 2 ऑफ जैन से शुरू किया था सर। पेपर कब था? मेरे को नहीं 6 पता ऑफ है। जैन। ठीक 6 है, ऑफ जैन। मतलब चार चार दिन आपने फर्स्ट दिए। ऑफ जैन को भी मैंने कुछ किया था। मैंने क्या किया था, मैंने एमटीपी आरटीपी जैसे जो क्लासेस के बाद में आए थे, तो वो इनकॉर्पोरेट नहीं थे बुक में। बराबर, वो आपने तो कवर हाँ, किए थे। तो वो मैंने एक बार रिवाइज किए, तो मेरे को ओवरऑल जजमेंट होगी कि किस टॉपिक अच्छे से रिकॉल है, किसको करना है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली प्लान किया कि किसको ज्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है। क्या बात है यार, आप कितने स्मार्ट हो यार कार्तिक। मतलब मैं दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल की है ना, मेहनत खुद ही करनी पड़ती है। यस सर। आपसे वेट करोगे ना, कोई बताएगा तो करूंगा, कोई बताएगा तो करूंगा नहीं यार कार्तिक ग्रेट यार। ठीक है, तो आपने 2 तारीख से शुरू किया, अपन ऐसा मान लेते हैं एडवांस अकाउंट्स। और फिर आपने 4 दिन में प्रॉपर एक रिवीजन किया कि कुछ जल्दी हो गया थोड़ा आपका? एक्चुअली एग्जाम के एक दिन पहले शाम से पहले पहले तक सारा पूरा हो गया था, एंड तभी मैंने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई। अभी बहुत बार क्या हो गया कि क्वेश्चन कुछ क्रैमिंग वाले होते थे, कुछ समझ पॉइंट्स नहीं आते थे। तो हम्म। मैंने तभी क्या मेरे दिमाग में आया कि मैंने स्टिकी नोट उठाए, तो यहाँ पे मतलब मेरे टेबल के पास ही मैं चिपका ही जा रहा था कि ये हम्म। क्वेश्चन में ये देखना है, ये पॉइंट ऐसे है, मैं एडजस्टमेंट लिखे जा रहा हूँ। सुबह उठा तो वो सारे स्टिकी नोट देखे। हाँ, अरे वाह। सारे स्टिकी नोट आई थिंक 10 to 15 नोट्स होंगे। हाँ, वो मैंने देखा और किया, और उसमें से कुछ पॉइंट्स आए भी पेपर में। क्या बात है। तो आपने एडवांस अकाउंट्स को रिवाइज किया, पेपर जब देने बैठे तो यस सर। आपका मतलब क्या वो 3 घंटा कैसा गया आपका? हाउ वाज दैट एंड हाउ हाउ डिड यू प्लान ऑफ 15 मिनट्स ऑल्सो? 15 मिनट कैसे किया, 3 घंटा कैसे निकला आपका वो? सबसे पहले सर 15 मिनट 2 3 मिनट में मैंने वो अपना फिलिंग वगैरह कर लिया, लाइक। ठीक है। तो उसके बाद मैंने पेपर, सबसे पहले मैं हमेशा 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करता था। तो हम्म। मैं 6th क्वेश्चन पढ़ा, तो वो सारे क्वेश्चन मैं करके गया था, मतलब वैसा ही था। तो वो भी आता था। तो मैंने AS 14 देखा, तो उसमें जो पॉइंट थे वो वही क्वेश्चन था जो मैंने स्टिकी नोट पे लिखा था। तो हम्म। वो सेम था, तो वो भी आता था। एंड AS 21 का क्वेश्चन इजी था। तो मैं हर मॉक टेस्ट में वही 2 अटेम्प्ट करता था कि अगर बाई चांस पेपर में ये दोनों अटेम्प्ट करने पड़ गए तो टाइम की शॉर्टेज ना हो। तो मैं हम्म। पहले प्रिपेयर था कि दोनों ही अटेम्प्ट करूंगा, AS 21 एंड AS 14। एंड उसके बाद बाकी कुछ मेरी प्रिडिक्शन भी काम कर गई थी एडवांस अकाउंट में। मैंने पिछले 3 4 अटेम्प्ट का एनालिसिस किया, तो मैंने देखा कि यार ये एएस नहीं आया, ये एएस नहीं आया, तो इस बार ये आएगा। तो वो काफी 3 4 एएस आए वो। भाई वाह, क्या बात है। मतलब मैंने आई थिंक
20-25 मिनट्स बचे थे, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा भी नहीं था, तो तभी थोड़ा पैनिक क्रिएट हुआ। तो एक सेकेंड, आपका एग्जाम का लास्ट आधा घंटा बचा है और एक क्वेश्चन पूरा बाकी है। मैंने देखा भी नहीं वो कि क्या है उसमें, फिर तो देखा कि वो सारे वही है जो मैंने कर रखा है। क्या बात है। तो उसके बाद मैंने वो स्टार्ट किए, तो उसमें जल्दी जल्दी से लिखे जा रहा हूँ मैं, खुद नहीं पता कि क्या लिख रहा हूँ मैं। तो मैंने वो उम्मीद छोड़ दी थी कि भाई इस बार तो 100 का अटेम्प्ट नहीं होगा, बट वो हो गया था। क्या इवन बात 2-3 मिनट पहले ही हुआ था पूरा। क्या बात है। एमसीक्यूज के लिए कैसा, मतलब एमसीक्यूज कैसे गए, टफ गए, इजी गए, आपको आते थे नहीं आते थे, क्या था? सर मेरे को आते थे। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे दोस्त ने ग्रुप 1 दिया था, हम्म। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो बोल रहा है कि यार हमने जिन्होंने भी ग्रुप 1 दिया था, तो हमने एमसीक्यू के आंसर चेक किए, किसी के 18 बन रहे हैं, कितने किसी के 16 बन रहे हैं, 20 तो पार हो ही नहीं रहे। तो हम्म। मैं टेंशन में हूँ, क्योंकि सभी ये लोग बोल रहे थे कि यार इसमें तो 30 आउट ऑफ 30 है, या एक दो एमसीक्यू गलत होंगे। मेरा हम्म। भी यही था। तो एग्जाम खत्म हुआ, तो उसमें लाइक एफएमएसएम का एग्जाम के बाद, क्योंकि हम्म। ऑडिट का तो दूर था, तो मैंने हम्म। बोला कि अभी एमसीक्यू चेक कर लेते सभी, तो मेरे 24 थे आई गेस। क्या बात है यार। और आई कितने एक, बचे? अच्छा, वो तो पेपर मंगाने के बाद मालूम पड़ेगा। हाँ, और एक में बट मेरे को कॉन्ट्राडिक्टरी लगा, जिनके मैंने सजेस्टेड आंसर लिखे थे, हम्म। मतलब देखे थे, तो उसमें मेरे को एक कॉन्ट्राडिक्टरी लगा उनका। राइट राइट, तो इवन दो आई तो फील। 100% सही थे, मतलब गलत थे। एक का अच्छा। कॉन्ट्राडिक्टरी था। ओके ओके, तो 24 मार्क आपके एमसीक्यू में बने, बाकी आपने डिस्क्रिप्टिव में निकाले। यस क्या सर। बात है, जबरदस्त यार। सो नाउ दिस वाज एडवांस अकाउंट्स आपका हो गया, ठीक है। और कार्तिक, इफ पॉसिबल अगर कॉपी मंगा लो ना एडवांस अकाउंट्स की, इट वुड बी नहीं सर, ग्रेट। मैंने आरटीआई में रिक्वेस्ट डाल दिया है, मैं आपको परफेक्ट, तो भेज दूंगा। हम सारे बच्चों के साथ शेयर करेंगे वो आरटीआई, इफ पॉसिबल, कि बिल्कुल बच्चों सर। को मालूम पड़े कि आपने किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया है चीज़ों को। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। ग्रेट। तो आपने एमसीक्यूज की कुछ अलग से प्रैक्टिस करी थी कि आप कंसेप्ट के ऊपर थे, कंसेप्ट आता था एमसीक्यूज हो जाएंगे मेरे से, वैसा एक्चुअली था? सर एक बार मेरे को टाइम मिला था, तो मैंने आईसीए की केस सिनेरियो बुकलेट देख ली थी। पूरी करी थी? और हाँ, एक बार पूरी कर ली थी, तो उसमें मैंने छांटी मार ली थी, जो जो मेरे को डिफिकल्ट लगे थे वो मैंने कॉपी में लिख लिए थे, तो उसके बाद वही करता था। ग्रेट यार, ग्रेट। तो आपके अभी एडवांस अकाउंट्स के बाद जो बाकी पेपर्स हुए, वो पेपर आपको ऐसा कोई पेपर लगा जिसमें आपको लगा यार तो काम खराब हो गया पेपर में, ये तो मेरा? सर लॉ। क्या लगता है, ऐसे लॉ में ऐसा लगा कि गए? नहीं एक्चुअली सर, उसमें एमसीक्यू कुछ काफी आउट ऑफ द बॉक्स थे, जो मेरे को समझ में नहीं आ रहे थे, तो मैंने सूझबूझ में मतलब क्वेश्चन भूल के सिर्फ 4 ऑप्शंस पे फोकस किया कि कौन सी वाली सही है, अच्छी कौन सी लग रही है। तेरी शक्ल अच्छी लग रहा है, तेरे को चूज करता हूँ। यस। तो अभी मैं पेपर दे के आया, एंड मेरे को लग रहा है कि यार गया। तो अभी मेरे को अच्छा, एक गया दोस्त का, मतलब 40 की भी ऐसे कि 40 भी नहीं आए वैसे? क्योंकि लॉ में ऐसा है कि वैसी स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है, डिस्क्रिप्टिव में तो, अभी एमसीक्यू में ऐसा है कि अगर एमसीक्यू में कम आएंगे तो डिस्क्रिप्टिव में पता नहीं वो कितने काटेगा मार्क्स। अरे भाई साहब, फ्रॉम डाउटिंग योरसेल्फ टू गेट 42 एग्जाम्पशन एंड रैंक, ग्रेट यार। एंड तो मेरे को एक दोस्त का फोन आया कि भाई उसने, एक बंदे ने देखे हैं, तो उसके 24-26 बन रहे हैं। मैं शॉक हो गया। मेरे को लग रहा है कि यार मेरे पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो मैंने उसको कॉल किया, हाँ। भाई तेरे इतने बन गए, मेरे भी चेक करवा दे। तो मैं क्या कर रहा था, जैसे मेरे को 5 में डाउट था, तो मैंने पहले एक पूछा कि यार ये सही है, वो बोला सही है, अभी अगला पूछता हूँ। अगला पूछा, बोला सही है। तीसरा पूछा, सही है। ऐसे पांचों सही हो गए। फिर तो लगा हो जाएगा। मैंने बोला यार फिर तो मैं सभी चेक कर सकता हूँ। तो देखा हाँ। तो उसमें 28 बन रहे थे, तो उसमें थोड़ा, एमसीक्यूज में? यस। तो हाँ 28। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे घर वालों को भी लगा कि इसका पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो उनको भी टेंशन हो गई कि यार साल भर मेहनत की है। तो आई थिंक वो रात के 11 साढ़े 11 बजे होंगे, तो मैं एकदम से नीचे गया, वो सो गए थे, तो मैंने उनको उठाया कि भाई 28 बन रहे हैं, तो बोले ठीक है, अभी अभी नींद आ जाएगी। बोला आप नींद मत खराब करो। अच्छे हो गया। हाँ। नाइस यार। तो आपका लॉ टफ गया, और के पेपर टफ गया था ऐसे? उसके बाद टैक्स का पेपर मेरे को कॉन्फिडेंस आया, भाई सभी बोल रहे थे डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है। एग्जाम हॉल के बाद बाहर आने के बाद पता लगा कि पेपर डिफिकल्ट था। अच्छा, आपको कंपेरेटिवली मतलब मेरे को आपको अच्छा ठीक लगा, लगा? एक जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था वही डिफिकल्ट था, बाकी जीएसटी भी इजी बाकी था, टैक्स भी एमसीक्यूज इजी भी था। हो गए। पर टैक्स के पेपर की खूबसूरत बात यह है कि हम जो ऑप्शन हमारी कैलसी पे आती है वो होती है, वो भले ही गलत हो। हाँ कुछ, क्योंकि उसमें ऐसा होता है, ये छोड़ा तो ये आएगा, वो छोड़ा यस। तो ये आएगा। हाँ, तो नाइस बाहर नाइस। आके पता चल रहा है ये भी गलत है, ये भी गलत है, बट एक उम्मीद थी यार टैक्स में पास तो हो जाएंगे। मेहनत परफेक्ट। बहुत करेंगे। क्लासिक एग्जांपल के पे पेपर अच्छा ना भी जाए तो भी आपकी एग्जामेशन तो आ सकती है। डोंट फोकस ऑन दैट पेपर एंड फोकस ऑन 70 भी पार हो सकते हैं। 70 भी पार हो सकते हैं, बताओ। चलो अब कार्तिक, आपकी जर्नी तो हमने पूरी कवर कर ली। अब मुझे ना कुछ बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में बताओ। कभी लो फील हुआ है क्या ड्यूरिंग दिस पीरियड? सर एक्चुअली मतलब मैंने एक सुना है कि हमको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, लाइक, तो स्ट्रेस तो कभी लिया ही नहीं। मतलब यू कैन बिलीव कि मैंने 27 दिसंबर को नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ली थी। अरे भाई साहब, एग्जाम के पहले?
भाई ये बिगाड़ने वाली बातें कर रहा है, ये काट देना। एंड एंड हर एग्जाम के पहले रात को मैं गाने सुन के सोता था। नाइस यार। सो अच्छा, तो आप वैसे स्ट्रेस लेते नहीं ज्यादा, आपको स्ट्रेस नहीं आता। इतना ज्यादा नहीं था मतलब। एंड डिड इट हेल्प कि स्ट्रेस फ्री थे तो अच्छा वैसे। ये सर मतलब बहुत चिल रहता था। एक तो क्लासेस जल्दी से कंप्लीट हो गए ना, तो हो गया, ये धीरे धीरे चेक करेंगे, सब कुछ होता रहेगा। हाँ। टाइम टू टाइम काम कंप्लीट हो रहा है अपना, तो टेंशन नहीं था। मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो एक योर था। डिसिप्लिन हेल्प्स, इट यस। हेल्प्स लेटर ऑन। कितना हाँ, घंटा पढ़ते थे भाई रोज रिवीजन फेज में? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं देखा मैंने, मतलब कभी 7, कभी 8, कभी कुछ भी नहीं। बस मेरे को ऐसा था कि मैंने टू डू लिस्ट में जो लिखा है वो हो जाए बस। वो चाहे वो हो 6 गया तो ठीक, वरना करके सोना है। हाँ, ऐसा तो कई बार था, एक आध आगे पीछे भी हो जाता कई बार, एक आध टॉपिक। तो बट ऐसा था कि कई बार ऐसे 6 बजे ही हो गया शाम को, तो बाकी मैं वेब सीरीज देखे जा रहा हूँ, मूवी देखे जा रहा हूँ। क्या बात है यार, क्या बात है। और सोशल मीडिया एडिक्शन था? बहुत सर, बहुत। बहुत है था। यस सर। भाई ये बैक बेंचर रैंकर है। ठीक है, क्या करते थे, इंस्टाग्राम रील्स की सर रील यूट्यूब पर? स्क्रॉल करे जा रहे हैं, तो कभी देख रहे हैं कोई फैकल्टी की मोटिवेशन वीडियो आई है, तो वो देख लेके टाइम पास हो जाएगा थोड़ा। फैकल्टी मोटिवेशन दे रहा है छोड़ने के लिए भाई। इसको वो बोला मोटिवेशन है, चलो बदलो, अगला अगला आने दो। नहीं कि थोड़ा फोन छोड़ने की मतलब मोटिवेशन आएगी कि फोन छोड़ के भी पढ़ ले भाई। और नाइस। ऊपर से सर्दियों के दिन आए, तो मैं मतलब बिस्तर में घुसा पड़ूंगी कि 12 बजे जाऊंगा टेबल पे, 1 बजे जाऊंगा, तो देखा शाम हो गई। बहुत बार हुआ सर ऐसा, लेकिन रील तभी में तो। मजा तो आता है, देखो मानो ना मानो, मजा तो आता है। यस सर। और तभी तो ऐसा हो रहा था कि भाई, और मैं सोच क्या रहा हूँ मतलब बिस्तर में बैठा, मेरी रैंक आएगी, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ और मेरी रैंक आएगी, मैं ये सोच रहा हूँ। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? नाइस, तो एडिक्शन था तो एग्जाम टाइम पे भी, मतलब लास्ट में भी फोन यूज करते थे ऐसे कि हाँ, करते वो टाइम लेता था। कंट्रोल हो गया था ऐसा लेकिन? नहीं, कर लेता था ऐसा, मतलब बट टाइम यू वगैरह। यू यूज टू नो ना कि मेरा टारगेट है, मैं पूरा करके सोऊंगा। हाँ। नाइट नाइस यार, नाइस। अब मुझे एक बात बताओ, लास्ट दो चीज पूछूंगा मैं आपसे। पहली, ऐसा कोई आपको लगता है कि एनीथिंग विच यू वुड लाइक टू चेंज, अगर आप पास्ट में जा पाओ और आपको लगे कि ये चेंज मैं अपने प्रिपरेशन में चेंज करना चाहूंगा, ऐसा कुछ है आपको लगता है कि नहीं यार मैंने जो किया वो सही था? नहीं सर, ऐसा तो आई थिंक कुछ भी नहीं है मेरे मतलब यू पास। फील एवरीथिंग जो आपने हाँ, प्लान किया मतलब वो जितना कर सकता था कर लिया था मैंने कर सर। लिया यार, ग्रेट यार, ग्रेट। एक लास्ट टिप दे दो अपने जूनियर के लिए, जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है, आपको लगता है ये टिप आप फॉलो कर लो यार, चीजें आपकी सर आई थिंक बिल्कुल। हमको रिवीजन वीडियोस पे कम रिलाई करना चाहिए। मैंने बहुत कम रिवीजन वीडियोस यूज किया है। मतलब मैंने क्या किया, जैसे कोई लॉ का सेक्शन ही याद हो रहा, तो वो वहाँ पे टाइमलाइन होती है, तो मैं सिर्फ वही सेक्शन के लिए रिवीजन वीडियो चलाया एंड बंद किया। ग्रेट, मैं यही चीज बोलता हूँ बच्चों को। लोग क्या करते हैं, मान लो चीजें रिकॉल नहीं हो रही है तो रिवीजन वीडियो यस। देखो ना, अभी चीजें आती है तो खुद रिवाइज करने के लिए भी रिवीजन ही देख रहे हैं। अरे रिवीजन में वो तुम्हारा रिवीजन नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस जरूरी है। यस। ग्रेट यार, आई ग्रेट। तो थिंक आपने फर्स्ट रिवीजन के दौरान भी कुछ रिवीजन वीडियोस देखे या आप सेल्फ प्रैक्टिस ही कर रहे थे, जहां दिक्कत है उतना पार्ट देखूंगा? हाँ, मतलब फ्रॉम फर्स्ट डे, मतलब फर्स्ट रिवीजन से ही मैं सेल्फ ही कर रहा था, बस जहाँ पे दिक्कत आई वहाँ पे थोड़ी सी रिवीजन वीडियो देखी है। ग्रेट यार, ग्रेट। सो योर टिप वुड बी कि रिवीजन वीडियोस पे कम रिलाई करो, सेल्फ प्रैक्टिस करो सब लोग। हाँ, रिटर्न प्रैक्टिस भी करो। रिटर्न प्रैक्टिस। एंड टाइम मैनेजमेंट पे काफी फोकस करना चाहिए। मैंने सारे पेपर 100 मार्क के अटेम्प्ट किए थे, तो उसी से ग्रेट। थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि पास तो हो ही जाएंगे। क्लास टेस्ट भी दिए, तीन तीन मॉक टेस्ट दिए। यार कार्तिक, मेहनत है आपकी यार, इट इज ऑल योर एफर्ट। ठीक है कि देखो एफर्ट बच्चे का ही होता है। जेन्युइनली फील इट इज योर एफर्ट विच हैज पेड ऑफ। थैंक यू सो मच कार्तिक फॉर अ लवली थैंक यू टाइम। सर सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ सीए फाइनल्स ऑल्सो। कभी चालू करोगे सीए फाइनल वैसे पढ़ाई? अभी सोच रहे हैं सर, अभी तो मतलब अभी तो यही, आर्टिकलशिप वगैरह ढूंढोगे अभी फिर तो यही चालू? शौक में थोड़ा है। राइट राइट राइट, यही आराम से प्लान enjoyment करो। चाहता है। राइट राइट, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना उस चीज़ का। और मैं कोई नहीं आपको सर। सजेस्ट करूंगा, यही जो आपने कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन दिखाया है ना, सेम फाइनल में आपको करना है। एंड फाइनल में हमको रैंक दोबारा लानी है। ठीक है, फाइनल बिल्कुल में सर। दोबारा हमको ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स लाने हैं, तो मज़ा आ जाएगा। तो कार्तिक, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच सर। इट वॉज लवली इंटरेक्टिंग विद यू, बहुत कुछ सीखने मिला।